मैं उज्जवल बोस कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आज हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे जो हर आदमी का ज़रूरत का चीज़ बन गया। एक आदमी पटना में बैठा हुआ दूसरे आदमी दिल्ली के बैठा हुआ आदमी से किस तरह से बात कर लेते, कैसे संभव हो पाता है? ये इंटरनेट क्या है, टोटल ये टेलीफोन क्या टोटल आज जानने के प्रयास करूंगा कि दूर में बैठा हुआ आदमी से किस तरह बात करें। पहले का जो फ़ोन आता था, डेस्कटॉप फ़ोन, जिसका निर्माण स्कॉटलैंड निवासी अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन निर्माण 7 मार्च 1876 में किया था। मोबाइल से पहले मैं इस वॉकी टॉकी के बारे में जानते हैं, क्योंकि मोबाइल का फंक्शन कुछ इससे मिलता जुलता है। इसे के लोग वॉकी टॉकी कहते हैं, जो आप पुलिस के पास देखे हुए हैं या रेलवे के गार्ड के पास देखे हुए हैं, ड्राइवर के पास देखे हुए हैं। इसका रेंज 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर होता है, क्योंकि इसमें सिम नहीं डाला हुआ। ये 5 वोल्ट बैटरी से चलता है। एक माइक्रोफोन है और एक एंटीना है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करता है। जैसे इसको जब भी मैं ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद ये इसमें रेडियो तरंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करता है। ये 1 किलोमीटर तक या 3 किलोमीटर तक किसी भी आदमी से बिना सिम के बात करेंगे। कैसे होता है? क्योंकि एक इसमें रेडियो तरंग होता है और 16 चैनल होता है। 16 चैनल में जिस चैनल में इसको मैं सेट करके रखूँगा, अगर मान लीजिए मैं इसको 2 में चैनल में सेट करके रखा हूँ, तो अगला जितना लोगों के पास यही वॉकी टॉकी है 2 में सेट करके रखा है, उसको पास सिग्नल जाएगा। मैं अभी इसको 2 में सेट करके रखा हूँ। देखिए 2 में सेट को, अब 2 में सेट करके मेरा पीछे के वॉकी है, ये भी 2 में सेट किया हुआ है। इसको आपको सिग्नल मिलेगा, देख सकते हैं, इसको सिग्नल मिलेगा। इसको दबाने के बाद हम बात करेंगे हेलो दीपक। अगर दीपक का 2 में सेट है तो उसको वाकी में आवाज आएगा और वो हमको जवाब देगा। अगर मैं इसको 3 में कर देता हूँ तो अगला अगर बात करना चाहेगा तो उसको अगला वाकी में सिग्नल नहीं मिलेगा। ये नहीं, जब हम किसी से बात करूँगा हेलो, तो अगला मान लीजिए दीपक हुआ, उनसे बात करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा हेलो दीपक। अगर दीपक ने 2 नंबर में सेट करके रखा हुआ और 1 किलोमीटर रेंज में है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी उसका जो एंटीना है उसका फ्रीक्वेंसी टच करेगा। अगर वो 3 में सेट किया हुआ तो उसे सिग्नल नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 नंबर में सेट किया हुआ रहेगा, तो दीपक अगर 2 नंबर में है तो वो सुन पाएगा, यानी 1 किलोमीटर के रेंज में दीपक सुन पाएगा। जो माइक्रोफोन है, हम बात करेंगे उसको एनालॉग से डिजिटल में चेंज करेगा और डिजिटल से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा वो उसका एंटीना में टच करेगा और फिर उसका आवाज आएगा। जिस तरह मोबाइल में दोनों साइड से बात होता है, लेकिन इसमें वॉकी टॉकी में यही है कि अगर मैं इसको पुश करके अगर बात करूंगा तो मैं जब तक बात नहीं खत्म करूंगा तो अगला बात नहीं कर सकता। यानी हम बात करने के बाद ओवर, यानी मेरा बात खत्म हो गया, ये कहने के बाद अगला फिर बात चालू करेगा, फिर वो अपना बात खत्म करने के बाद ओवर बोलेगा, उसके बाद बात खत्म करेगा। इसी तरह रेलवे के गार्ड या ड्राइवर आपस में इसी रेंज के अंदर में बात करते हैं। इसे वॉकी टॉकी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिम लगा हुआ नहीं, सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करता है। मोबाइल में भी वैसे ही है, लेकिन मोबाइल का एंटीना डायरेक्ट अगला के मोबाइल में ना जाके वो सिम के थ्रू जाता है। तो पहले ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करता है, इसमें आपको मोबाइल का जो एंटीना था, वो एंटीना आपको टावर का जो जीएसएम एंटीना है उसको पहले टच करते हैं। तो चलिए हम अब मोबाइल के बारे में जानते हैं। जो आप मोबाइल हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्या उस मोबाइल का फुल फॉर्म आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मोबाइल का फुल फॉर्म मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। शिकागो निवासी मार्टिन कपूर ने
वर्ष 1973 में मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया था। ये मोबाइल में ऊपर में एक एंटीना होता है, यहाँ नीचे आपको माइक्रोफोन होता है। तो आपका नज़दीक में जितना भी टावर है उसमें देखिएगा एक सादा कैंडल जैसे लंबे एंटीना है, उसे जीएसएम एंटीना कहते हैं। और उसका ठीक उसी टावर में, उसी का बगल में एक ड्रम लगा हुआ, जो मेरे पीछे में पिक्चर में देख सकते हैं। ये ड्रम को माइक्रोवेव एंटीना बोलते हैं। दोनों को काम जो अलग अलग है। जब भी आप मोबाइल के लिए एक सिम खरीदने जाते हैं, जो जिस भी ऑपरेटर का है, उस ऑपरेटर आपको सिम लेने से पहले आपके आधार, आपको वोटर कार्ड मांगते हैं। जब आप अपना आधार और वोटर कार्ड दे देते हैं तो उस 10 नंबर वाला सिम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है नज़दीकी एमएससी में, यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में। मान लीजिए आप पटना से एक सिम खरीदे, पटना के आपके घर के बगल में टावर लगा हुआ है और पटना के नज़दीकी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में आप जब वोटर या आधार देते हैं तो आपको उस स्विचिंग सेंटर में, इसका सर्वर में आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। जब भी आप पटना में बैठ के दिल्ली में किसी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो माइक्रोफोन जो होता है, आप हेलो बोले तो माइक्रोफोन का जो आपको स्पीक है, आवाज़ जो है वो एनालॉग डिजिटल आवाज़ में चेंज करता है। डिजिटल आवाज़ में चेंज करने के बाद आपका नज़दीकी टावर जो है उसका जीएसएम एंटीना में कैच करता है। अब जीएसएम एंटीना उसको माइक्रोवेव एंटीना को दे देता है जो उसका बगल में है। अब माइक्रोवेव एंटीना जिस आदमी को आप दिल्ली में मिलाए उसका नज़दीकी टावर खोजता है, क्योंकि वो भी अपना आधार दे के सिम खरीदे हुए है। उस स्विचिंग सेंटर से नज़दीकी उस इंसान के नज़दीकी टावर को खोजता है। जब टावर को जाने के बाद, यानी माइक्रोवेव जो एंटीना जो सादा ड्रम जैसे है, वो उसका बगल में टावर का सादा जैसे ड्रम माइक्रोवेव एंटीना को देता है। फिर माइक्रोवेव एंटीना जीएसएम एंटीना को देता है। फिर जीएसएम एंटीना उसको मोबाइल का एंटीना में कैच करके उससे बात करा होता है। यानी इस काम इतना लंबा प्रोसेस वो लाइट का गति से होता है, जिसके कारण आप जब भी किसी को हेलो करते हैं वो सेकंडों में उसको पास पहुंच जाता है। तो ये आपको नज़दीकी टावर से पहले जीएसएम में टच करता है, जीएसएम से माइक्रोवेव एंटीना में टच करता है। माइक्रोवेव एंटीना इंडिया या कहीं भी उस जिस आदमी को मिलाते है उसका बगल के टावर को खोजता है, उसका माइक्रोवेव एंटीना फिर जीएसएम एंटीना को देता है। फिर जीएसएम एंटीना उस शख्स का मोबाइल का एंटीना को फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके आवाज़ को उसको बात को सुनाई पड़ता है। लेकिन ये जो आपको मोबाइल से जीएसएम एंटीना तक बिना वायर के होता है, लेकिन आपको एक टावर से दूसरे टावर, चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई, वो आरएफ वायर यानी आरएफ तार से जॉइनिंग होता है जो फ़ोन से बात हो पाता है। लेकिन जो इंटरनेट होता है, ये इंटरनेट जो ऑप्टिकल फाइबर वायर से होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर वायर 8 सिक्योरिटी यानी 8 प्रोटेक्शन से घिरा हुआ था। आपका यहाँ भी कभी कभी आप देखे होंगे कि आप अगर नज़दीक में ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाता है, लेकिन जब ये ऑप्टिकल फाइबर वायर ये समुद्र का नीचे से बहुत गहराई से बिछ के आता है। अगर अमेरिका में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, तो वहाँ से आप यहाँ से सर्च करते हैं, गूगल्स में सर्च करते तो मिल जाता है। ये संभव होता है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। मैं ये आपको ऑप्टिकल फाइबर के इस पिक्चर देखिए, इसमें एकदम लास्ट लेयर जो होता है 8 लेयर के बीच वाला, इसमें छोटे छोटे तार होता है। इस छोटे छोटे तार का जो होता है ये 100 GB पर सेकंड का स्पीड में होता है। इसको मशीन के द्वारा समुद्र के गहराई में बिछाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर वायर।
8 लेयर होता है ताकि समुद्र के नीचे बहुत सालों तक 25-30 साल तक सुरक्षित रहे, सही रहे। ये समुद्र से भिजते हुए एक देश से यानी अमेरिका से आपको इंडिया में आता है। तो इंडिया में जितना है ऑप्टिकल फाइबर सेंटर है सब मुंबई में, इंडिया में। फिर मुंबई से देश के कोने कोने यानी राज्य में जाता, फिर राज्य से जिला में जाता है, जिला से ब्लॉक में जाता है। इसी तरह चारों तरफ ऑप्टिकल फाइबर वायर, इसी का मदद से हम इंटरनेट देखते हैं। तो चूंकि इंटरनेट के सर्वर जो होता है गूगल, वो अमेरिका है, लंदन में है, तो यहाँ से सर्वर किसी चीज़ को जब सर्च करते हैं तो ये ऑप्टिकल फाइबर की मदद से आपको वहाँ गूगल सर्वर में पहुँचता। फिर गूगल सर्वर आप जब इंटरनेट के कनेक्शन लेते हैं, चाहे किसी भी जियो को हो या एयरटेल को हो, तो आपको उसी स्पीड में उसको आपको मोबाइल में दिखाई पड़ता है। इसी तरह इंटरनेट भी काम करता है। अब मोबाइल से भी आपको बात होना संभव होता है, वीडियो कॉल होता है। अब 2G 3G 4G 5G ये सब क्या है, ये भी आपका ऑप्टिकल फाइबर और एंटीना के मदद से होता है। जो आपका नज़दीकी टावर है ये ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज हो रहा है उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर का वर्ड चेंज हो रहा है और इसका इंटरनेट का स्पीड भी बढ़ रहा है। इसी को 2G पहले से बात होता था, 3G में आपको वीडियो कॉल होना शुरू हुआ, 4G में स्पीड हुआ, इसको 5G में और स्पीड हुआ। इसी तरह मोबाइल और इंटरनेट काम करता है और हम पूरा देश विदेश से जुड़े रहते हैं।